ग्राफ जी इज अ पेयर ऑफ सेट्स वी एंड ई। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन लाई थी कि ईच एज हैज आइदर वन और टू वर्सेस। हर एज का वन या टू वर्सेस होंगे, उसके एसोसिएट होगा उनसे वो। अब देखें इसमें क्या है, अ ग्राफ जी इज अ पेयर ऑफ सेट्स ऑफ वी एंड ई, मतलब वी और ई सेट का एक पेयर है जिसको हम डिनोट करते हैं वी ई जी से, टुगेदर विद द फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन ये है, ई आपका मैप हो रहा है वी क्रॉस पी पे, मतलब पेयर ऑफ टू वर्सेस, पेयर ऑफ वर्सेस पे आपका एक एज मैप करेगा। दो वर्सेस होंगे और एक एज होगा, चाहे वो वर्सेस घूम के अपनी तरफ ही आ जाए, चाहे वो वर्सेस किसी दूसरे वर्सेस से अटैच हो गए, होने दो वर्सेस ही चाहिए, मतलब कि पेयर ऑफ वर्टिक्स, पेयर ऑफ वर्सेस होना चाहिए उसमें। ठीक है, नीचे इसी डेफिनेशन को इसने इतना कहा, फंक्शन एफ सेंड एन एज, सेंड ऑन एजेस टू अ पेयर ऑफ वर्सेस दैट आर इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड द फंक्शन एफ इज आल्सो एज आर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड एज आर पॉइंट फंक्शन, इज आल्सो कॉल्ड एज आर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब आपने एक एग्जांपल ली, आपके पास होने चाहिए एजिस का सेट और वर्टेक्स का सेट। वर्टेक्स का सेट भी आ गया, एजिस के सेट भी, अब अपनी मर्जी से हमने इसको, अब यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ वर्टेक्स है जो हमने इस वर्टेक्स सेट को पेयर ऑफ वर्टेक्स में चेंज करना है। अब इसके जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो आपने बना लेने हैं। ठीक है, वी क्रॉस वी के पॉसिबल कितने पेयर बन रहे थे, 9, V11, V12, V13। ठीक है, इस तरह ये बन रहे थे। हमने अपनी आसानी के लिए इसको कि इसको हमने मैप करना है, तो उसमें हमारा हमें मसला ना बने, यहाँ लिखने में मसला ना बने, मतलब कि अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया है, इस V11 को एक वर्टेक्स में चेंज कर दिया। असल में ये एक वर्टेक्स नहीं है, ये दो वर्टेक्स हैं। इसको लिखने का तरीका कर हमने चेंज किया है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। V11 था, V1 था, तो इसको हमने कह दिया V11। V1 V2 था, तो इसको कह दिया V12। इसी तरह V1 V3 था, तो V13। इसी तरह सो ऑन, सभी को लास्ट एंड था V3, इसको कन्वर्ट कर दिया V33 में। असल में लिखने का तरीका चेंज किया, चीज वही है। ठीक है, क्या आप 3 से 3 को 3 पे मैप, V3 को V3 पे मैप करवा रहे हैं, ये है। अब फंक्शन का हमने अपनी मर्जी से हमने वो कुछ पॉइंट्स में चूज कर लिए। ठीक है, जो आपके डोमेन के सारे पॉइंट्स हमने वो लिए, H1 H2 H3 H4, और जो रेंज के एलिमेंट्स थे उसमें जो आपके पास जिसमें मैप हो रहा फंक्शन, वो उसमें से आपने कुछ पॉइंट चूज किए, सारे चूज नहीं किए, कुछ पॉइंट चूज किए, जैसे V11 V13 V33 V24। ठीक है, मतलब ये 4 पेयर आपने चूज कर लिए। V11 ये वाला एक पेयर चूज किया आपने। ठीक है, V11। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो वर्टेक्स V1 है वो V1 से ही अटैच है अकॉर्डिंग टू H1। ठीक है, उसको हमने H1 का नाम दे दिया अपनी मर्जी से, क्योंकि एज में नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे एजिस को नाम देके। एज को हम 1 कह सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ एक जनरल एग्जांपल हमने यूज की, इसलिए उसका E1 E2 E3 E4 यूज किया। अब V11 के आपका क्या है, V1 वर्टेक्स ये है, ये V11 नहीं है अभी, अभी तक ये V11 नहीं बना। कब बनेगा, जब आप इस एज को, इस वर्टेक्स को इसी वर्टेक्स से मिलाओगे, और किस एज उसमें कौन सा होगा, E1। ठीक है, इस तरह V1 को V3 से आपने मिलाना है, एज क्या होगा, V2। ठीक है, अब V1 को आपने V3 से मिलाया, एज आपका क्या है, V2। ठीक है, इसी तरह V3 को V3 से ही मिलाना है, एज क्या होगा, E3। तो ये V3 को V3 से आपने मिलाया, एज क्या है उसका, E3। इसी तरह V2 को V3 से आपने मिलाना है, V2 को V3 से मिलाया, एच क्या, E4। ये आपका ग्राफ बन गया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो हमने डिफाइन किया फंक्शन, इस फंक्शन की बना पर हमारे पास ये ग्राफ बन गया। इसी तरह जैसे ही आप यहाँ से पॉइंट चेंज करेंगे, आपके पास ग्राफ की शक्ल चेंज हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ उसमें चेंज हो जाएगा। और अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसमें जो पेयर ऑफ वर्सेस वो कैसे यूज की। ठीक है, बाकी मैं उसकी जब तस्वीरें भेज दूंगा आपको, तब आप देख लेना, इसमें मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, जी जी।
चलें ठीक है, इसकी इसी ग्राफ के रिलेटेड आपने 2 या 3 एग्ज़ाम्पल एज़ अ होमवर्क करनी है, ठीक है? आपने क्या करना है, यहाँ से एज अपनी मर्ज़ी के ये एजेस लेने हैं, अपनी मर्ज़ी के यहाँ के जहाँ से पेयर ऑफ वर्सेस लेने हैं, उनके 2-3 ग्राफ ड्रा करने हैं, ठीक है? सभी बच्चों के लिए होमवर्क है और कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है? जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलें ठीक है बच्चे, ओके, अस्सलाम वालेकुम।